केवलीवर्णम् तुभ्यं नमः स्त्रीभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो चिन्मबोधनिशोचनाय आदिम तीर्थेश्वर देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की उसहाजिए संभवहि नंदन सुमई उपयंत से अंसा वासुपूज जिन विमल अलंकार संधि तो हरमल्ली वीर महेशम वंदामि चौबीस जिनेशम वंदामि चौबीस जिनेशम वंदामि चौबीस जिनेशम 24 तीर्थंकर भगवान की वर्तमान जिन शासन है वर्तमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुवर श्री सन्मति सागर जी महाराज की चक्रवर्ती राष्ट्र संत जीवंत समय साराचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की ख्वाहिशों की बोझ में तू क्या कर रहा है इच्छाओं के बोझ में तू क्या कर रहा है इतना तो जीना नहीं इतना तो जीना भी नहीं जितना कि तू मर रहा है पल पल मरते हैं जीते कम मरते जाता है आशा तृष्णा इच्छाकांक्षा जीने का रस नहीं लेने देते और यूं भाव मरण भाव जन्म और भाव मरण सदियों से करता आया स्वाद कहाँ ले पाते हैं गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां वहां रस नहीं होता जहां जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती ऐसे ही जिंदगी में जहां जहां गांठ होती है विकारों की वासनाओं की कामनाओं की कांक्षाओं की जहां जहां गांठ होती है वहां वहां रस नहीं होता और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती जिंदगी के ईख का रस का आनंद लो विकारों की गांठों को खत्म करो तो शांति और सहजता आएगी दूसरों को कहने के लिए समझाने के लिए हम बहुत जल्दी तत्पर हो जाते हैं और समझा देते हैं लेकिन हम खुद कहाँ समझ पाते हैं भीतर देखो बाहर मत देखो खुद को देखो भीतर देखो बाहर मत देखो खुद को देखो बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है आपको यू आर सेलेक्टेड आपका बहुत बड़ा सिलेक्शन हुआ है अभी आप सुन रहे थे कि आपको सरप्राइज होना चाहिए आपको लगना चाहिए कि आपने कुछ पाया है इतनी बड़ी दिल्ली में से सिर्फ आप यहां तक पहुंचे
आपको छोड़ने आए हुए लोग भी पड़ोस के मंडप में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, बाहर घूमने निकल गए, काम से चले गए, वो भी नहीं ठहर पाए। औरों की तो बात छोड़िए। सौभाग्यशाली मानिए, अनंत निगोदिया जीवों की राशि है। असंख्यात मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, पतंगे हैं और सब जीव हैं, चैतन्यमय हैं। लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में जानवर हैं, पशु पंछी हैं, लेकिन उन्हें किसी को भी अवसर नहीं मिला कि वो इंसान कहलाए। और इंसान भी इस दुनिया में 7.5 अरब 8 अरब जितने हैं, लेकिन उन सबों में भी सब ऐसे नहीं हैं जिन्हें भारत जैसे देश में जन्म मिला हो, अभी तक जिन शासन जैसे जिन धर्म में जन्म मिला हो। और आप भी उन लोगों में से हैं कि वे तो नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन आप उपस्थित हैं, जिन वाणी का रसपान कर रहे हैं। सौभाग्य मानिए और अपने भीतर का गोला निकाल फेंकिए, भीतर की गोलियां निकल जाएंगी, तो जिनवाणी की सुगंध आपको वहां पाएगी। सच्चाई है इस बात में कि डॉक्टर की गोली में जो पावर नहीं होती, वो जिनवाणी की गोली में वो पावर होती है। बस जरूरत है जो भर रखा है उसे निकाल फेंका जाए। अभी छोटी सी कहानी आप सुन रहे थे। इस कहानी को हम पहले सुना करते थे, बोला करते थे, और मक्खियां जो थी वो हिंदी बोला करते थे। मॉडर्न जमाना है, नए लोग हैं, मक्खियां भी इंग्लिश में बात करती हैं। हाउ आर यू? और फिर इंग्लिश में, फिर आजकल तो इंस्टा भी आ गया, इंस्टा पर बात होने लगी। देखा जाए तो सारी की सारी मक्खियां इसी में बिजी हैं। मक्खी के साथ साथ मच्छर भी बिजी है, कौरे भी बिजी हैं, तो गुरु भी ले भी बिजी है। खाली कोई नहीं है, खाली कोई नहीं है, और खुशहाल भी कोई नहीं है। मक्खियों की भी आपस में दोस्ती हो जाती है, चींटियों की भी हो जाती है, भौरों की भी हो जाती है, और संस्कार है, किसी न किसी तरह का जुड़ाव तो हो ही जाता है। जैसे कीड़े मकोड़े तक एक हो जाते हैं, ऐसे मौके पर इंसानों को भी एक होने की जरूरत है। और जैसे हम दूसरे को समझाते हैं, वैसा हमें खुद भी समझने की जरूरत है। एक नेताजी ने बयान दिया, अगर वो मस्जिद है तो उसके अंदर त्रिशूल का चिन्ह क्यों है? क्यों त्रिशूल बना है? और क्यों भारतीय संस्कृति के पुराने चिन्ह बने? उन्हें ये भी तो ख्याल करना चाहिए कि अगर वो हिंदू मंदिर है तो उसमें जैन प्रतिमा क्यों है? पुरानी संस्कृति की सारी चीजों को दुरुस्त करना होगा, और जो जैसी थी, जैसी होना चाहिए वैसी हों, और वो भी निरपेक्ष भाव से, बिना कदाग्रह के,
तो संस्कृति और पुरातत्व तो अपने सही रूप में आ पाएगा। यदि हम आग्रह पालेंगे कि केवल हमारी चीजें सुरक्षित रहें और हम ही दूसरों का कुछ ले लें, तो फिर बात नहीं बनेगी और बिगड़ता जाएगा। हमने संग्रह ही तो किया है, इसलिए हमारा भी रूप बिगड़ गया। आश्रव किया है, बंध किया है। हमारा जो कुछ नहीं है उसे हमने जोड़ लिया है और इसलिए हम संसारी हैं। और जिनने कुछ छोड़ा है वो सन्यासी है। तो सन्यासियों की सबसे श्रेष्ठतम स्वरूप दिगंबरत्व को इस धरती या आसमान स्वीकार करता है। इस आधुनिक संस्कृति में आजकल कुछ लोग इस रूप को नहीं समझ पा रहे हैं। समझ करके भी सम्मान नहीं दे पा रहे। भाई ये तो पुरातन संस्कृति है, श्रेष्ठतम कठिनतम साधना का एक रूप है। जंगल वन और वन में साधना करने वाले तपस्वियों का यह स्वरूप युग के अनुरूप बस्तियों में आकर के जिनालयों में प्रवास करता। देखा जाए तो किसी अपेक्षा से समाज का सौभाग्य है कि अपनी मुद्रा से सर्व संग त्याग का उपदेश देने वाले संतों के दर्शन हो पा रहे हैं। कितना भी संग्रह करें, निश्चित रखें ये कुछ भी चीजें आपकी हो नहीं जाती। ख्वाहिशों के बोझ में तुम क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तुम मर रहा है। इतना कुछ खाना नहीं है जितना तो इकट्ठा कर रहा है। कितनी जमीनें, कितनी जायदादें, कितने सारे संग्रह लोग कर रखते हैं। सब लोग तो करते ही हैं, सब लोग भी करते हैं। अमीर बनने के लिए करते हैं, गरीब लोग भी करते हैं। सुना होगा कि कभी किसी भिखारी के मरने के बाद जब उसकी दरी उठाई गई, जब उसका फटा पुराना बिस्तर वहां से अलग किया गया, तो उसके नीचे नोटों की गिट्टियां निकली, रुपए निकले, पैसे निकले। जिंदगी भर दरिद्रता का बोझ धोता रहा। अगर उन रुपयों का सदुपयोग करता तो आराम से जीवन यापन करता, 2 वक्त शांति से रोटी खाता। लेकिन दरिद्रता, जब चित्त में दरिद्रता है तो व्यवहार में भी दरिद्रता ही दिखाई देती है। और जिसने अपने चित्त के अनंत वैभव को, चेतन के अनंत वैभव को जान लिया, उनका जीवन वैभवमय दिखलाता है। मुनिराज का जीवन कुछ नहीं है बाहर से, फिर भी आत्मा के अनंत गुणों का वैभव उनके चेहरे पर। आत्मार्थियों, दृष्टि बदले और पहले जो संग्रह किया है वो छूटे, तब बात बने। दो मक्खी है, एक मधुमक्खी, एक सादी मक्खी है। दोनों की दोस्ती हो गई, दोस्ती हो जाती है। इंस्टाग्राम पर गेम्स के माध्यम से कितने सारे दोस्ती नहीं हो जाती और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदलने के बाद शादी तक नौबत आ जाती है और फिर पाकिस्तान की छोकरी भी भारत आ जाती है और भारत की छोकरी पाकिस्तान चली जाती है। इंटरनेशनल मैरिज। अब इसके नीचे कितनी खाई है, इसके पीछे कितनी गंदगी है,
कितनी जासूसी है और कितने फायदे और नुकसान है। खैर, मधुमक्खी ने मक्खी को कहा, चलिए बहुत कमजोर दिख रही हो, क्या करें, रोज रोज वही मिलता है, आज हमारे साथ चलो बगीचे। और बाग में जाने के बाद भी उसे बाग की सुंदर सुंदर फूलों की गंध नहीं आती है। और अंत में शिकायत करते हैं कि यहाँ आके भी मुझे क्या मिला। मधुमक्खी ने कहा, तुम्हें सुगंध नहीं आई, तुम्हें आनंद नहीं आया? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हमें तो खूब आनंद आता है, तुम्हें नहीं आया। हमें तो खूब शांति मिलती है, तुम्हें नहीं मिलती। उसने कहा, नहीं। मधुमक्खी ने कहा, हाँ, मुंह तो खोलो तुम्हारा, जरा नाक तो दिखाओ तुम्हारी। और देखा तो नाक के अंदर उसने छोटे छोटे से 2 मल के कण जमा कर रखे। मधुमक्खी ने क्या किया, एक झापड़ मारा। आजकल तो ऐसे जमाना है, झापड़ पड़ता है तो कुछ याद आता है। पहले वो कहानी में झापड़ नहीं मारते थे, फिर तो उसे कहते कि पहले तेरे मुंह से निकाल तो बाहर, तेरे नाक में से गोबर के गंदगी के 2 गोले बाहर तो निकाल। और निकालते हैं जबरदस्ती, मना करके निकालते हैं, विश्वास में लेके निकालते हैं। काफी मनाना पड़ता, उसमें काफी टाइम जाता था। इसमें सीधा एक झापड़ लगाया और 2 गोले बाहर निकल के यानी जिनवाणी मनाती है, बार बार मनाती है, आपको नहीं याद आती है। और कोई ऐसे झंझोड़ने वाले गुरु आते हैं और एक झापड़ लगाते हैं, फिर ख्याल में आता है कि ओ, मैं कहाँ भटक रहा था, कहाँ जा रहा था। राग द्वेष के गोले जब तक मेरे भीतर उबल रहे हैं, जल रहे हैं, तब तक आत्मसुधा का कहाँ पान होगा। शांति कहाँ है, कहाँ है शांति। सहज शांत रहो, कुछ ना कहो। कहाँ है शांति। कि हाइकू बन गई, जापानी कविता है छोटी सी, 5 अक्षर, 7 अक्षर और फिर 5 अक्षर। शांति है कहाँ, सहज शांत रहो, कुछ न कहो। शांति है कहाँ, हम शांत हैं जहाँ, सहज शांत। लेकिन कुछ ना कुछ निमित्त मिलते हैं, कोई ना कोई कारण बनते हैं और शांत रहने वाले लोग भी अशांत हो जाते हैं। सौभाग्यशालियों, जिनवाणी समझाती है, समय साथ समझाता है, कुंद कुंदेव समझाते हैं, बहुहारिणो भासदी। 27 नंबर की गाथा है। छब्बीस नंबर की गाथा में प्रश्न आया था कि अगर शरीर और आत्मा एक नहीं है तो तीर्थंकर वगैरह की स्तुति कैसे करेंगे आप। शरीर वगैरह से तो करते हैं, महाराज जी अच्छे हैं, सुंदर हैं, शांत बैठे हैं, ओ महाराज जी एकदम दुबले पतले हैं, ये वाले महाराज जी एकदम गोल मटोल हैं, वो ध्यान में बैठे हैं, वो मौन बैठे हैं। ये कैसे मालूम पड़ता है? तन को देख कर। तन और चेतन एक है, एक मानो तो बात बनेगी। तो आचार्य देव कहते हैं ना,
व्यवहारिणो भासति जीवो देहो यावदि खलु इको न दुर्निश्चयस्य जीवो देहो या कदापि एकट्ठो। क्या कहा? कितने सीधे सच्चे अक्षर हैं, शब्द हैं। व्यवहार नौ भासति, व्यवहार में कहता है, क्या कहता है? जीवो देहो या हवदि खलु एक को, जीव और देह कैसे हैं? एक हैं। जीव और देह दोनों मिलकर के एक हो रहे हैं, ऐसा कौन कहता है? व्यवहार नहीं कहता है। आप मानते हो, उसी के ढंग से तो व्यवहार चलते हैं। अरे भाई, भरत चक्रवर्ती को पूछा जाए कि आपके पिताश्री का नाम क्या है, क्या बताएंगे? आपका नाम बताएंगे? किसका नाम बताएंगे? ऋषभदेव बताएंगे। आपके भाई का नाम क्या है? बाहुबली बताएंगे। वो शायद सम्य दृष्टि जीव हैं, वो भी व्यवहार को तो व्यवहार के ढंग से ही समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, बोलते हैं। और इतना करने के बाद भी निश्चय की जगह निश्चित है। व्यवहार नो भासति जीवो देहो यावदि खलु इको। यूं महाराज जी को मालूम है कि मैं बड़ा महाराज नहीं हूँ। बड़े महाराज कौन है? तौल लो आप, बड़े महाराज कौन है? अच्छा, तौल करके नहीं देखना है तो नाप लो, बड़े महाराज कौन है? ना तौलने में बैठ रहे हैं हम कहीं, ना नापने में बैठ रहे हैं। फिर गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज विहार कर रहे थे, पूरा संघ साथ में था, और अचानक से एक गाड़ी आई और उन्हें नमस्कार किया। फास्ट चलते थे आचार्य महाराज, एकदम स्ट्रेट, दुबले पतले, कठिन तपस्वी, और चलने में एकदम फास्ट। मिल्खा सिंह को पीछे छोड़ देगा, वो तो उन्होंने कभी रेस में भाग नहीं लिया। अगर किसी रेस में भाग लिया होता तो, लेकिन ध्यान रखना, उनने वो रेस चली कि उस रेस का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। उनके जैसा तप, उनके जैसा त्याग, उनकी जैसी ऊंचाई हासिल करना। तो उसमें से एक सज्जन कहने लगे, बड़े महाराज कौन है? हम साथ में थे, हम कुछ तब तक बोलते, इशारा करते कि यही बड़े महाराज हैं। तब तक आचार्य महाराज बोले कि वो पीछे आ रहे हैं। एक लंबे चौड़े मोटे महाराज संग में थे, वो आ रहे थे। तो उनने बस यहाँ तो एक धोख लगाई, और वो बड़े महाराज को देख के उनने साष्टांग ठोका। तो उनने कहा, अरे क्या करते हो? तो महाराज नमोस्तु कर रहे, नमोस्तु, आप ही बड़े महाराज हैं? उन्होंने कहा कि अरे मूर्खे, वो जो आगे जा रहे हैं वो बड़े महाराज। उसने कहा, लेकिन उनने तो कहा कि आप बड़े महाराज हैं। उन्होंने कहा कि लंबाई चौड़ाई में मैं बड़ा हूँ, लेकिन वे मेरे भी बाप हैं, उधर जाओ। अच्छा, अब इसमें आप व्यवहार समझिए। व्यवहार तो ऐसे ही चलेगा। अगर ऐसे कह दिया जाए, सभ्य शुद्धाहु शुद्धया, गुरुदेव की दृष्टि साफ सुथरी है, सहजता वाली है या विनोद वाली है, और उन्होंने कहा लो वो बड़े महाराज हैं। लेकिन उनको भी मालूम है कि जो शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, जो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, जो रत्नत्रय के मार्ग पर बढ़ा रहे हैं, वो बड़े महाराज जी हैं, गुरु महाराज हैं, आचार्य श्री हैं, उपाध्याय जी हैं। ठीक है, तो इसमें, लेकिन जब आत्मा की दृष्टि से बात किया जाए तो सब बेसुद्धाहु शुद्ध रहा। सभी जीवात्मा, सभी आत्माएं परमात्मा हैं, होनहार भगवान हैं, सभी शुद्ध हैं, शुद्ध निश्चय से। ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, ये काका हैं, ये सब व्यवहार के ढंग से चलते ही हैं।
व्यवहार सर्वथा झूठा नहीं है, विवक्षावश है वह दोयम, सर्वथा नहीं है। भूतार्थ अभूतार्थ, अभूतार्थ माने किंचित सत्य भी, व्यवहार की जगह सच्चाई है, फिर भी वस्तु की मिली जुली दशा का कथन करता है, इसलिए वो अभूतार्थ कहलाता है। और वस्तु की शुद्ध दशा का कथन करता है, इसलिए निश्चय भूतार्थ कहलाता है। तो बोले व्यवहार नौ भाषति, जीवो देहो या हवति खलो एक को, फिर न तो निश्चय से जीवो देहो या कदापि इकट्ठो, लेकिन निश्चय न से जीव और देह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये सब आप सुना ना, इकट्ठे हो गए सब। इकट्ठा शब्द कहाँ का है? प्राकृत भाषा का है। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसे बोलते हैं, इकट्ठे होके रहो, ये इकट्ठो। जब इकट्ठे हो गए तो क्या हुआ? तो व्यवहार आ गया। जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन चेतन लक्षणों जीवा, जिसमें चेतना है, ज्ञान है, दर्शन है, वो जीव है। आप सब में ज्ञान दर्शन है कि नहीं? दुनिया के एक एक प्राणी में ज्ञान दर्शन है। अरे भाई, आलू का त्याग करने वालों, त्याग इसलिए किया है जमीकंद का कि उसमें जिनवाणी कहती है कि अनंत वो दिया जीवों का। अब दिख तो हमें एक भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी श्रद्धा है और हम उसका पालन करते हैं। जो बाजार की होटल की चीजें हैं, जो बासी चीजें हैं, जो फफूंद लग गई है, वो अनंत कायक हो गई हैं। उसमें बहुत सारी जीव राशि आ गई, डिब्बे बंद, पैकेट बंद, चीजें जो हफ्ते भर से बंद हुई हैं, वे खाने में भले अच्छी लगे, लेकिन वो चलित हो गई हैं। उनमें उस तरह की जीव राशि पैदा हो गई, वो दिख नहीं रही है। लेकिन और थोड़े दिन जाने दो तो उसमें बिलबिलाते हुए कीड़े आपको वहां दिखने लग जाएंगे। फ्रूटी कौन कौन पीता है? पहले है ना, मैंगो फ्रूटी डिब्बा आता था। मुझसे एक किस्सा सुनने को मिला हमको, जैसे 10-20 डिब्बे खरीदे और मैंगो फ्रूटी पीना चालू किया। अब वो उसका जो पाइप होता है, क्या बोलते हैं उसको, पाइप को स्ट्रॉ। तो एक की स्ट्रॉ फंस रही थी, उसमें रस नहीं आ रहा था। तो सोचता है कि शायद इसमें कोई गुच्छे होंगे। कोशिश की, फिर भी रस नहीं आता, लेकिन पूरा भरा हुआ। तो उसने कहा कि ऐसा पूरा खोल के ही पी जाता हूँ। तो जब पूरा खोला तो जैसे पुराने मल में कीड़े बिलबिलाते हैं ना, नालियों में मल में, पूरा और डिब्बे में कीड़े ही कीड़े बिलबिला रहे थे। आम सड़ गया। सड़ ही जाते हैं आम खाना क्यों बंद कर देते हैं साधु लोग बरसात के दिनों में? बताइए। बोले बड़े महाराज ने त्याग करा दिया तो कर देते। पता नहीं कैसे बड़े महाराज सोचते नहीं है, इतने बढ़िया बढ़िया आम आ रहे हैं। और आज तो हर मौसम में हर चीज आने लगी। फिर भी एक पुरानी पद्धति रही, आज कुछ लोग करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। स्वस्थ और अच्छी वस्तु उपलब्ध हो तो लेते भी हैं, लेकिन एक पद्धति रही है कि बरसात जोर से गिरने लगे कि आम का त्याग। क्यों? क्योंकि अब उसमें जीवों की उत्पत्ति की संभावना है। और सच्चाई में देखना, कई बार खरबूजे में और उसमें चलते फिरते कीड़े भी जो थोड़े से मिचमिचा गए हों, क्या बोलते हैं उसको, कंपनीज वाले तो पहले ही होशियार हैं कि वो सीधे नहीं बेचते हैं, मिचमिचा करके ही बेचते हैं। इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो तुमको मालूम ही ना पड़े। पैकिंग भी ऐसी कि भीतर क्या है वो तुमको साफ साफ दिखाई ना पड़े। खैर, समय सार से अपन
इस व्यवहार पर आ गए। लेकिन क्या वो जीव नहीं है? चेतना नहीं उसमें। 2 इंद्रिय बिलबिला रहा है जो कीड़ा, उसमें चेतना है कि नहीं? चेतना है उसमें। उसमें भी वही आत्मा है जो सिद्धों में है, जो आप में है। बस ये अंतर है कि वो 2 इंद्रिय रह गया है, अभी आप पंचेंद्रिय हो गए, संगी बन गए, और संगी में भी आप किसी संस्था के अध्यक्ष तक बन गए। आपने काफी तरक्की कर ली। कोई तरक्की करके साधु बन गया और कोई तपस्वी बन गया, लेकिन वो वही का वही अभी कोई साधना करके सिद्ध भी जाता है। ये सब क्या व्यवस्था है? ये व्यवहार नय की व्यवस्था। बताइए, जैनी श्रावक जो है वो कच्चे पानी का दुरुपयोग क्यों नहीं करता है? तुम बाल्टी भर भर करके और गाड़ियां धोना, सड़क धोना, समझदार श्रावक क्यों नहीं करता है? समझदार वाला नहीं करता है। श्रावक 2 तरह के होते हैं, एक समझदार, दूसरे श्रावक। क्या कोई भी देख लीजिए, इतने सारे देश में कई सारे लोग ऐसे हैं कि हर चीज का बड़े विवेक से प्रयोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे एकदम दुरुपयोग करते हैं। तो कच्चे पानी का इसलिए दुरुपयोग नहीं करते कि उसमें भी जीव मानते हैं। घास पर इसलिए मुनिराज नहीं चलते क्योंकि उसमें भी जीव मानते हैं। पीछे तरफ कुछ श्रावकों के चौके लगे थे, हमको लेके गए, तो हमको रास्ता बदलना पड़ा। उन्होंने कहा यहाँ से शॉर्ट है। शॉर्ट तो है, लेकिन इसमें काई है। उन दिनों जोर से पानी गिर रहा था ना। काई, काई मतलब क्या होता है? काई का मतलब क्या होता है? बोलो भाई। हाँ, पानी रुकता रहता है, पानी जमता रहता है, वहाँ हरी हरी हल्की हल्की शैवाल टाइप की, हल्की हल्की पत्ती टाइप की, एकदम हरा फर्श जैसा आ जाता है, वो क्या कहलाती है? काई। कितने जीव राशि है वो? एक भी नहीं कहोगे आप, क्योंकि आप जिनका स्वाध्याय होगा वो मालूम होगा कि वो सब अनंत कायक है। अनंत कायक है वो। उस पर आपका पांव रखने का अनंत जीवों का घात हुआ है। एक चीख नहीं सुनाई देगी आपको, कुछ नहीं होगा, लेकिन उतनी तुच्छ पर्याय है उन जीवों की। गीजर में लगा दिया, सीधा प्लग लगाया, लाइट चालू, गीजर के पानी में तो छना हुआ पानी है, साफ सुथरा पानी है, एकदम बढ़िया ताजा पानी है, सीधा आया हुआ है। लेकिन उस सीधे में भी कितनी जीवराशि है। तो ऐसा ज्ञानी जरा जरा सी बात का भी ध्यान रखते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं। अहिंसा आदि व्रतों का पालन भी व्यवहार ही है, लेकिन इससे आप कितने अप्रमादी हैं, चेतन तत्व के कितने ज्ञाता हैं और कितने दया हृदय वाले हैं, ये मालूम पड़ता है। तो व्यवहार नय कहता है जीव और देह एक हैं। निश्चय नय कहता है देह और जीव कभी भी एक नहीं है। दोनों में सही क्या है? बोलो। हैं? जब तक चुपके चुपके चोरी चोरी शब्द बोलते हैं, आप लोग समझ रहे कि कुछ तो जो है, हाँ, रोमांच वाली बात आने वाली। अब जब आप सुनने को तैयार हैं तो सुनी लो। छोरे छोरियों में आजकल भी, पहले भी चलता था, आजकल तो और ज्यादा ही चलता है। कुछ होंगे जो प्रबुद्ध हों, समझदार हों, नहीं तो जब तक इस तरह से इश्क फरमाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तब तक उन्हें ऐसे लगता है दो शरीर एक जान लगता है। बोलते हैं अच्छा,
माता पिता ने सोचा चलो ठीक है, अब इन लोगों की बात बन ही गई है, जोड़ी बनी गई तो चलो शादी कर देते हैं। अब शादी हो गई, फिर क्या होता है? अभी तक क्या हो रहा था? हम तो एक हैं, अलग नहीं हो सकते। माता पिता को भी दबाव में आकर के भी ठीक है कोई बात, जैनी तो है, अच्छे परिवार के हैं, चलो कर दो। अब हो गया, अब क्या होता है? भूल गए राग रंग। जब तक बाप का पैसा उड़ाते हैं तब तक नहीं ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, लेकिन जब काम माथे आता है ना, गृहस्थी का बोझ पड़ता है, तो फिर भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी। 3 चीज याद रही। अब नून तेल लकड़ी की बजाय इसको आपको बदलना पड़ेगा, हैं? गैस सिलेंडर, आटा दाल और ये याद रहता है। अच्छा, इसमें भी अगर परिणाम ऊंचे नीचे हो जाए, कभी किसी बात को लेकर के तू तड़ाका हो जाए और पत्नी कहे कि मैं तो 80,000 रुपये महीने कमाती हूँ, तुम्हारा क्या है, तुम तो चौकीदार के बराबर 20,000 रुपये कमाते हो, अब क्या होगा? अरे वो आग लगेगी आपको कि तो सब बोल दिया, और कल तक तो एक ये होता था कि एक है वो है, और अब क्या कहोगे आप? और फिर बातें कहाँ तक पहुँच जाती हैं कि अब हम साथ नहीं रह सकते, अब इस घर में या तो ये रहेगी या फिर बताइए ऐसा क्यों हुआ? सच्चे व्यवहार को नहीं समझने से ऐसा होगा, सच्चे निश्चय को नहीं समझने से ऐसा होगा। पहले भी आपको ये ख्याल रहता ना कि प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है, सबका अपना स्वभाव है, सबका अपना विभाव है, सबका अपना प्रभाव है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अच्छा, राग बस कभी हम मिल भी जाएं तो कदाचित द्वेष बस समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, और अभी पता रहता कि ऐसा होता है तो आप इतने ज़्यादा परेशान ना होते। व्यवहार से कह देते हैं, वहाँ भी व्यवहार से ही कह रहे थे कि हम तो एक ही हैं और हम अलग अलग नहीं होने वाले। तो ऐसे ही यहाँ व्यवहार से कह रहे हैं कि देह और जीव एक हैं, लेकिन जब आयु पूरी होती है तो देह यहाँ का यहाँ पड़ा रह जाता है। आत्मा बोलो कहाँ जाता है? कहाँ चला जाता है? ऊपर जाता है। कहाँ जाता है? कोई ऊपर बोल रहा है, कोई नीचे बोल रहा है, दूसरी पर्याय में चला जाता है। तो यहाँ बाजू में चला जाता होगा, है जिसको गार्डन अच्छा लगता है, हरी हरी घास अच्छी लगती है, वो यहीं गार्डन में कहीं भी चला जाएगा, कोई भरोसा थोड़ी है। जैसा आश्रय बंद किया ज्ञानी चौराहे पर हैं आप, ये ऐसा मेट्रो स्टेशन है कि आप यहाँ से चारों दिशाओं में दिल्ली में कहीं भी जा सकते हैं। एक लाइन नहीं है यहाँ पर, चारों लाइन है, ढेरों लाइन है। ऐसे ही इंसान की योनि से कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकता है। देव जो है नरक नहीं जा सकता है, नारकी देव नहीं बन सकता है, देवता वहां से मोक्ष नहीं जा सकते हैं, देवता वहां से सीधे नरक नहीं जा सकते हैं, नारकी किसी भी हालत में मोक्ष नहीं जा सकते हैं। लेकिन इंसान ऐसी पर्याय है कि यहाँ से जाएं तो किसी भी पर्याय, तुच्छ से तुच्छ और ऊंचे से ऊंचे पर्याय में जा सकते। तो शरीर छूटा, आत्मा किसी और पर्याय में चला गया, तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि देह और जीव जो एक हैं, एक माने जा रहे हैं, नाम लिए जा रहे हैं, सब व्यवहार नए है, और व्यवहार से आप इसे इसी ढंग से मानेंगे और जिएंगे और स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आप प्रज्ञावान हैं तो निश्चय वाली बात भी आपको याद रहेगी। क्या? ददुनिच्छयस्त जीवो देव या कदावी इकट्ठो, जीव और देह कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते।
हो भी जाए तो भी एक है नहीं सर्वथा। जीव का अलग लक्षण है, गुण है, चेतना का अलग है लक्षण गुण। हम अपने चैतन्य स्वभाव की खबर लें और ज्ञान ज्ञान ज्ञायक ज्ञायक की थोड़ी सी धुन लगाएं, थोड़ा सा अंतर्मुख होने का प्रयास करें तो मंगल होगा। आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्न, सारे परभावों से पर पदार्थों से भिन्न तो है आत्मा का स्वभाव, और जड़ का स्वभाव चेतन से भिन्न है। युवाओं, इस पर भी चिंतन कीजिए। कुछ छूट नहीं जाएगा, जो चल रहा है वो तो चलेगा, लेकिन सही समझ होने से जीवन में शांति बढ़ेगी। सबका जीवन मंगलमय हो, सहज शांत हो, समय सारमय हो, यही प्रार्थना। जय बोलिए आचार्य श्री कुंद कुंद मुनि महाराज की। पूरी परम पूज्य आचार्य वन सुनील सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का।